अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ लो विद दो ही। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान का बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आज की वीडियो भी बहुत ख़ास होने वाली है बिकॉज़ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वीयू में पेपर चेकिंग कैसे होती है और अगर आपके मार्क्स में कोई इशू आए तो आप लोगों को क्या करना है। स्टे टिल द एंड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज़ पेपर चेकिंग की। ठीक है, एमसीक्यूज़ पेपर चेकिंग की बात करते हैं बिकॉज जब मेरा भी फर्स्ट सेमेस्टर था तो मैं भी ऑब्वियसली ये चीज़ें सोचती होती थी कि पेपर हमारा कंप्यूटर पे होता है तो चेक कौन करता है, किस तरह सब कुछ चेक हो रहा होता है। ठीक है, एमसीक्यूज़ की बात करते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हमारा जो कंप्यूटर है वो चेक करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ टीचर जो है ना, हमारे टीचर्स वो मैनुअली मार्क्स नहीं करते। मतलब जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है ना, ये सिस्टम फ़ौरन से मार्क्स कैलकुलेट कर कर शो कर देता है। ठीक है, मतलब ये हमारा सिस्टम ही चेक कर रहा होता है। एमसीक्यूज़ में आपको एक्स्ट्रा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं होती बिकॉज़ हर चीज़ जो है वो एक्यूरेट होती है और बिल्कुल फास्ट होती है। इसमें कोई भी चीज़ की कन्फ्यूजन नहीं होती कि हमारे ये एमसीक्यूज़ उन्होंने गलत चेक किया है बिकॉज ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सिस्टम ही कर रहा होता है चेक। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर किस तरह चेक होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे मतलब मैं अगर बताऊं कि सब्जेक्टिव पेपर्स की जैसे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो ये इसका ये सिनेरियो होता है कि ये पेपर्स जो है ना वो टीचर्स मैनुअली चेक करती हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए एक मार्किंग स्कीम होती है जिसकी बेसिस पे हमारा जो पेपर है, हमारे मार्क्स लगते हैं, वो चेक होता है सब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब आप लोग का जो जितने भी पेपर्स होते हैं ना वो खोलते हैं वो लोग खुद सब्जेक्टिव पार्ट में, और वो आपके शॉर्ट और लॉन्ग खुद मैनुअली चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें जो टोटल मार्क्स इंक्लूड होते हैं वो ये होता है कि असाइनमेंट्स होती हैं, क्विजेज होते हैं, मिड टर्म होती हैं, फाइनल टर्म होते हैं। ये सब कंबाइन कर कर फाइनल ग्रेड बनता है, जैसे कि ए भी आ सकता है, बी बी, सी बी, ETC। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों के मार्क्स में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है। मतलब हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होते थे तो अगर कोई इशू आ जाता था तो हम क्या करते थे, हम रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते थे। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप लोग को लगे कि हमारे मार्क्स कम हैं और हमारा पेपर अच्छा हुआ था तो आप लोगों ने फ़ौरन जाना है VU LMS पे, वहाँ पे आप लोगों ने स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है। ठीक है, अपना VU LMS लॉगिन करना है, देन आप लोगों को स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है। ठीक है, जब आप लोग स्टूडेंट सर्विसेज में चले जाएंगे तो तब आप लोगों ने वहाँ जाना है, तो वहाँ आप लोगों को दिखेगा रीचेकिंग। ठीक है, अप्लाई फॉर रीचेकिंग पेपर, तो वहाँ पे आप लोग को आपके सारे पेपर शो हो रहे होंगे, तो आप लोगों ने वहाँ पे अप्लाई कर देना है जो है रीचेकिंग के लिए। लेकिन ध्यान रहे कि रिजल्ट अनाउंस होने के 7 डेज़ के अंदर ही अप्लाई करना होता है। और रीचेकिंग का ये सीन होता है कि रीचेकिंग में सिर्फ टोटलिंग वेरीफाई होती है, आंसर्स दोबारा चेक नहीं होते, इसलिए जल्दी अप्लाई करें अगर लग रहा है कि कोई मिस्टेक है। ठीक है, और कुछ मैं आप लोगों को टिप्स भी देना चाहती हूँ यहाँ पे जो कि एक VU स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो टिप्स ये हैं कि हमेशा VU LMS पे जब रिजल्ट शो होता है तो आप लोगों ने ग्रेड बुक में जाके चेक करना होता है, और एमसीक्यूज़ में टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया कि एमसीक्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ही चेक कर रहा होता है हमारा। जैसे जैसे आप एमसीक्यूज़ हल करते रहते हो वैसे वैसे आपके एमसीक्यूज़ चेक होते रहते हैं। ठीक है, और अगर सब्जेक्टिव पेपर में इशू लगे तो 7 डेज़ के अंदर आप लोगों ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना होता है। और असाइनमेंट्स और क्विजेज के मार्क्स भी टोटल में ही काउंट होते हैं, इसलिए उनको भी इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है बच्चों, तो ये वो वाले बेसिक्स क्वेश्चंस थे जो कि मैं भी सोचती होती थी जब मेरा सेमेस्टर फर्स्ट था, और आप लोग भी ऑब्वियसली सोचते होंगे कि पेपर कंप्यूटर पे हो रहा है, इतने सारे पेपर कैसे चेक हो रहे हैं VU में। तो उन सब का आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोग के पास न्यू अपडेट आए वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोग को दुआओं में याद रखूँगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।